एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाता है हमारा हीरो जो कि खुद की शक्ल को एक बस के शीशे में देखते हुए हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा नाम क्या है। फिर वो अपने बाजू पे देखता है एक सिंबल को और फिर बोलता है कि क्या एक मिलिट्री यूनिफॉर्म, आखिर मुझे मेरा नाम याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो घूमता है और एक पेड़ पे एक मुक्का मारता है और जिसे पेड़ टूट जाता है और ये देख के लोगों की आंखें बाहर निकल जाती है और पेड़ भी बोल रहा होता है मुझे क्यों तोड़ा। फिर दिखाता है हमारा हीरो जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अपने पंच को देखते हुए कि आखिर मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई। तभी दिखाता है कि कोई बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी वो फिर से आवाज़ बोलती है कि मैं आपके बॉडी के अंदर हूँ, मैं आपके बॉडी के अंदर रहने वाला कॉम्बैट सपोर्ट एआई हूँ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या बॉडी के अंदर, जिस पे वो बोलता है कि हाँ मैं आपके बॉडी के अंदर रहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ और अभी ये कौन सा साल है। जिस पे एआई बोलता है आपके सामने लगे हुए बैनर को देख के मैं ये इतना समझता हूँ कि अभी ये 2024 है और अभी आप सियोल में हो और मैं एक कॉम्बैक्ट एआई हूँ जो कि साल 2082 से आया हूँ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या साल 2082, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी वो बोलता है कि तो अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और तुम भी फ्यूचर से आए हो, और एआई बोलता है कि अभी मेरे पास अगर इसके बारे में और सोचूं तो कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, मेरी मेमोरी को रीसेट कर दिया गया है, इसलिए मैं कुछ भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर मेरे बारे में और कुछ भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा हूँ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो तुमने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है। तभी दिखाया जाता है कि एक स्ट्रीट लाइट होती है, उसमें कुछ गड़बड़ होती है और वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तभी दिखाया जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर आराम से आ रहा होता है। तभी देखता है कि ट्रैफिक लाइट कहाँ गई और फिर वो ब्रेक मार देता है, जिसके कारण पीछे वाली गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और वो जाके एक खंबे से टकरा जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जब उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि एक वहाँ पर वार्निंग आ रही होती है और बोल रहा होता है कि आपके तरफ एक डेंजरस ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के झुक के बच जाता है और फिर सोचने लगता है कि क्या, और तभी उसके पीछे जाके पीछे वाले बंदे पे जाके वो रॉड लग जाता है और वो बंदा गिर जाता है। और इसे देख कर लोग बोलने लगते हैं कि अरे जल्दी से कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और तभी दिखाया था कि एआई बोलता है कि यहाँ पर एक सिविलियन का कैजुअलिटी हुई है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को मलते हुए बोलता है कि क्या मैंने अभी मैंने एक रेड और ब्लू लाइट देखी। जिस पे एआई बोलता है कि वह एक वीडियो इमेज प्रोजेक्शन जो कि आपके विजुअल असिस्टेंट डिवाइस में है। फ्यूचर में ये एआर लेंस का फ्यूचर है। जिस पर वो बोलता है तो ठीक है, तो इस कारण मुझे इसे डॉज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी एक इनोसेंट आदमी इसकी वजह से 5 मिनट के अंदर लगभग में मरने वाला है। हम उसे हॉस्पिटल अभी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो क्या इसे बचाने का कोई और रास्ता है। जिस पे एआई बोलता है कि मेरे पास एक इमरजेंसी फील्ड ऑपरेशन का सजेशन है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन वो मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस पे एआई बोलता है लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम सच में कर सकते हो, लेकिन कैसे। जिस पे एआई बोलता है कि इसके लिए पहले हमें पेशेंट को चेक करना होगा। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है और पेशेंट को देखने लगता है और फिर एआई बोलता है कि मैंने इसके लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट थी उसके बारे में सारी चीज़ें पता कर ली है। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक नीडल और कुछ धागे, और जिसे कि हम कपड़े सीने में या फिर किसी भी तरीके का कोई धागा और बॉक्स कटर और कुछ कीटाणु रहित करने वाले सामान। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर उन चीज़ों का नाम लेते हुए बोलता है कि तो तुम्हें ये चाहिए। जिस पे वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो बोलता है क्या तुम कोई
इमरजेंसी मेडिकल टीम से हो या फिर कुछ और, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जिस पर हमारा मेंटर बोलता है कि हम अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि चलो मैं एक बार एआई पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, और फिर बोलता है कि ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। जिस पे वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हाँ मेरे पास ये है तो मेरे पास ये है। फिर दिखाई देता है उसके पास सारी चीज़ें हो जाती है, और लोग बोलने लगते हैं क्या ये कोई डॉक्टर है, क्या वो क्या करने का ट्राई कर रहा है। फिर दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे बैठ जाता है और बोलने लगता है कि हम अब हमारे पास सारी चीज़ें हो गई है तो अब यहाँ पर ऑपरेशन कैसे करें। फिर तो ये बोलने लगता है कि मुझे इसके लिए आपके हाथों का टेम्परेरी कंट्रोल चाहिए होगा, और आप इसका एक्सेस मुझे ग्रांट करिए ताकि मैं इसको कर सकूँ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर उसे अथॉरिटी दे देता है। फिर दिखाया जाता है कि उसके हाथ ग्लो करने लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी को दिख रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि क्या मेरे हाथ, अभी मैं अपने हाथों को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और दिखाया जाता है कि एआई उसकी हाथों की मदद से सभी अच्छे से करने लगता है सिलाई। तभी एआई वार्निंग देते हुए बोलता है कि पेशेंट जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा ब्लड लॉस कर रहा है, इसलिए इसकी सर्वाइवल का टाइम और भी ज़्यादा कम हो चुका है। जिस पर हमारा मन बोलने लगता है क्या तुम अभी इसके बारे में श्योर नहीं थे कि तुम इसे बचा लोगे। जिस पर एआई बिल्कुल चुप हो जाता है। तो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि अरे जल्दी बोलो, तो क्या तुम आंसर करो मेरे बातों का, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तभी दिखाया जाए उसके हाथ मूव करना बंद हो चुका होता है। जिस पे हमारा मेंटर बोलता है कि अब मेरे हाथ एकदम रुक चुके हैं। वो बोल लगता है एआई। तभी दिखाया था वहाँ पे सॉस को, भाई मैं इसका नाम नहीं ले सकता हूँ इसलिए मैं सॉस बोल रहा हूँ, रेड सॉस। अब हमारा मेंटर बोलता है मन में मन कि अब मैं फंस चुका हूँ। और फिर हमें दिखाया है एक हॉस्पिटल का सीन। ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि हाँ, इस पे वहाँ पर एक बंदा होता है उस तरफ जा रहा है, हाथ में कप पकड़े हुए, पानी पकड़े हुए, और बोल रहा होता है तो ये सब कैसा गया, पेशेंट अभी कैसा है। जिस पे वो बोलता है कि वो अब बच चुका है। जिस पे पानी देते हुए वो बंदा बोलता है तो ये तो अच्छी बात है, अब वो आखिर वो सीरियस से बाहर है। जिस पे वो बंदा बोलता है कि मैं खुद थोड़ा सा हैरान हूँ, लेकिन असल में वो यहाँ आने से पहले एम्बुलेंस में ही मर जाता, लेकिन किसी ने पहले ही उसका जो टाके वाके लगा दिए थे। और हैरानी की बात यह है कि जो टाके लगाए गए थे वो बिल्कुल एकदम बराबर थे, अंदर और बाहर दोनों साइड। ऐसा लग रहा था किसी ने मशीन से कर दिया है, और ये कोई आसान बात नहीं है। इसे करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि मशीन द्वारा जैसे किया जाता है एकदम बराबर जगह पे उतने पे है। जिस पे वो बंदा बोलता है क्या ये इतना मुश्किल है। जिस पे वो जो बंदा बोल रहा होता है कि इतना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पे कोई आता है, दिखाया जाता है कि वो बंदे के बारे में, जो कि बोलता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ और अभी पेशेंट कैसा है। डॉक्टर बोलता है कि आने के लिए आपका शुक्रिया, अभी पेशेंट स्टेबल है। क्या ये सच है कि किसी ने उसकी ऑपरेशन स्ट्रीट पे की थी। जिस पे वो बंदा बोला कि हाँ, मैं खुद भी सरप्राइज था, लेकिन उसने बस एक बॉक्स कटर और धागे से उसकी सिलाई की थी। और बॉक्स जिस पे वो डॉक्टर और वो आदमी बोलने लगता है क्या, बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। डिटेक्टिव बोलता है कि क्या इतना मुश्किल है। जिस पे डॉक्टर बोलने लगता है हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या तुम सोच रहे कि कोई ऐसे ही स्ट्रीट पे किसी का भी ऑपरेशन कर सकता है, और वो भी सिर्फ बॉक्स कटर से ह्यूमन बॉडी को क्लीन करना है। पता है कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी बराबर अच्छे से। जिस पे वो बोलता है कि हाँ, ये ऐसे थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है। जिस पे उसके एक और बंदा बोलने लगता है थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर बोलने लगता है कि आखिर उसने नीडल में किस तरह की नीडल यूज की थी। जिस पे आदमी बोलने लगता है कि उसने एक सिलाई करने वाले नीडल को मोड़ दिया था और उसी का यूज किया था। जिस पे वो लोग और भी हैरान हो जाते हैं। फिर वो पूछने लगते हैं कि आखिर वो बंदा भी है कहाँ पर। जिस पे किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। मेंस रेस्ट रूम का सीन, वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों को धोते हुए बोल रहा होता है कि रुक क्यों चुके थे, क्या तुम्हारे पास उसका कोई जवाब नहीं था। जिस पे एआई बोलने लगता है कि मैं उस टाइम सबसे बेस्ट कोर्स एक्शन कर रहा था जो कि वहाँ पे पॉसिबल था। जिस पे हमारा मेंटर बोलने लगता है कि अच्छा छोड़ो,
अभी तुमने बताया था कि तुम्हें अभी कुछ भी याद नहीं है, जिसपे हमारा वो यह बोलने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सेम है, मेरी मेमोरी भी रीसेट हो चुकी है। अब हमारा मेन कैरेक्टर एआई से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम तुम्हें याद है, जिस पे एआई बोलता है कि नहीं मेरा कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो फिर ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें खुद ही एक नाम दे देता हूँ, वैसे तुम क्या हो। जिस पे एआई बोलता है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हूँ जो कि आपकी बॉडी के अंदर रहता है और मैं ऑटोमस कॉम्बैक्ट एंटिटी हूँ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम लेते हुए बोलता है कि हो तो फिर इसे शॉर्ट में बोलते हुए क्यों ना मैं तुम्हें आज से एस बुलाऊंगा, तो आज से तुम्हारा नाम है एस। जिस पे एआई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। जिस पे एआई बोलता है कि ठीक है आज से मेरा नाम है एस। फिर वो बोलना लगता है कि वैसे यहाँ पे जो मेरे यूनिफॉर्म पे लिखा हुआ है अर्थ अलायंस वो क्या है। जिस पे एआई बोलने लगता है कि ये एक मिलिट्री यूनिफॉर्म है जो कि अर्थ अलायंस के स्पेशल फोर्स का है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है तो क्या मतलब कि हमारी जो मेमोरी लॉस्ट हुई है क्या वो भी इसी की वजह से हुई है। वैसे तुम्हें 2082 में कहाँ पर बनाया गया था और हम लोग वापस 2024 में क्यों आए हैं। जिस पे एआई बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है तो फिर तुम बस इंटरनेट से जाओ और ये कलेक्ट कर लो। जिस पे एआई बोलने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई भी मेरा डाटा हैक कर सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, या फिर इससे कोई एआई भी किसी और का डाटा हैक कर सकता है, इसकी भी संभावना बहुत है। एआई बस उन्हीं चीज़ों को सेंस कर सकता है जिससे कि आप 5 चीज़ों को, जैसे कि आप जिस चीज़ को देखते हैं उसे, फिर जो कि सुनते हैं, जो स्मेल करते हैं, जो टेस्ट करते हैं और जो टच करते हैं। एआई बस उन्हीं चीज़ों को महसूस कर सकता है और अपने डाटा में सेव कर सकता है। तो जिस पे हमारा मेंटर समझ आता है तो ये बात है। फिर वो बोलने लगता है तो क्या तुम टेम्परेरी कंट्रोल लेके तुम मुझसे किसी भी को मार सकते हो या फिर तुम खुद से टेम्परेरी कंट्रोल ले सकते हो। जिस पे एआई बोलने लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए जब आप मुझे एक्सेस दोगे तभी मैं कर सकता हूँ और मैं खुद से किसी को मार नहीं सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में एआई खुद से गन शॉट नहीं कर सकता है, लेकिन वो एम लगा सकता है। जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर को एम में दिक्कत हो रही है लेकिन एआई वो एम लगा देगा, फिर लेकिन ट्रिगर हमारे मेन कैरेक्टर को ही दबाना पड़ेगा। जिस पे एआई हमारा मेन कैरेक्टर बोल देता है कि ओ मतलब कि तुम एक सिर्फ लिटरेचर कॉम्बैक्ट असिस्टेंट हो, तो तुम और क्या क्या कर सकते हो। जिस पे एआई बोलने लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है तो मेरा पहला मिशन है मुझे पैसे कमाने हैं। फिर दिखाया था वहाँ पर एक पीसी कैफ़े का सीन। एआई बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डेड मेमोरी है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं, मुझे बस ऐसे ही कुछ लगा कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास प्रॉब्लम है कि हमें मनी चाहिए। जिस पे और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम मेरे वोकल को यूज करके क्या तुम गाना गा सकते हो जिससे कि मैं पैसे कमाऊँ। जिस पे ये बोलने लगता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि बैटल फील्ड पे मुझे लोगों को, आर्मी को मोटिवेट करने के लिए गाना गाना पड़ता था, मतलब कि लोग मुझसे गाना गवाते थे, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो जिस पे मेन कैरेक्टर कहता है कि तो ठीक है मैं तुम्हें अभी अलाउ करता हूँ, तुम कंट्रोल कर सकते हो अभी के लिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक चम्मच लेके खड़ा होता है और फिर वो मन में बोल रहा होता है एआई से, क्या तुम सच में एक स्पून से लेके मुझे खड़ा कर दिए हो और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे गाना गाऊँ। क्या लोग सच में तुम अच्छे से गाना गा पाओगे। जिस पे यह बोला था कि हाँ आप बस विश्वास रखिए। जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने बाजू में देखता है जहाँ पे पहले से ही 3-4 लोग गाना बजा रहे थे हैं और उन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस तरफ देखता है और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि जब मुझे लोग इस तरीके से चम्मच लेके गाना गाते हुए देखेंगे तो कहीं इस तरीके से हंसने ना लगे मेरे बेसुरे आवाज़ को सुन के।
वैसे क्या आपको मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अपनी आवाज़ में मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एस, जिस पे एस बोलता है कि यस सर। फिर वो बोलता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? जिस पे वो बोलता है कि नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मुझे थोड़ा एम्बेरस कर रहा है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक वहाँ पर कूट को रख देता है, कार्टून को रख देता है और फिर वहाँ पर गाना गाना स्टार्ट करता है। उसके गाने को सुन के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ये बहुत अच्छा गा रहा है। और फिर दिखाता है कि वहाँ पर जो 3 लोग आ रहे होते पहले से, उनके पास से सभी लोग गायब हो जाते हैं और सभी लोग हमारा मेन कैरेक्टर का गाना सुनने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर आगे गा रहा होता है, तभी देखता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। फिर वो देखता है कि भीड़ ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए होते हैं, जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि गुड जॉब, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो चुके हैं। फिर वहाँ से तुरंत भर में भाग लेता है क्योंकि पीछे से लोग चिल्ला रहे होते हैं कि बस एक बार और गा लो, एक बार और गाना गा दो, एक और गाना। फिर दिखाया जाता है कि ऊपर से एक लड़की उसे देख रही होती है और बोल रही होती है कि वाओ वाओ क्या लड़का है। फिर वहाँ पे कोई उस लड़की को बुलाते हुए बोलता है कि नंबर 15 ने अभी एक और रामेन ऑर्डर किया है, जिस पे वो बोलती है कि यस सर अभी आ रहे हूँ। फिर वो बोलती है मुझे बस अभी उसका थोड़ा सा और गाना सुनना था, थोड़ी देर और उसका गाना सुनना था। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।